त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो, सुत हनुमान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, भैरवनाथ की जय हो। सर्वप्रथम माँ भगवती माँ काली जो भक्तों पर अकारण करुणा करने वाली है और भक्तों की रक्षा करने के लिए अनेकों स्वरूपों को धारण कर लेती है, ऐसी करुणामयी माँ भगवती माँ काली के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप सभी यथा उचित स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात इस साधना हाल में दूर दराज से चलकर आए हुए सभी भक्तों को भी भवानी जन सेवा संस्थान की ओर से हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, आप सभी को प्रणाम करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं आप सभी के जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि सौभाग्य बना रहे, यही हम माँ भगवती माँ काली से निवेदन करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय हो। बंधु, ये मनुष्य का जीवन जो हम सभी को मिला है, ये निरंतर अपनी गति से बढ़ता चला जा रहा है। अभी आपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के मुख से भी यही सुना कि जीवन अपनी गति से बढ़ता चला जा रहा। प्रीति जी से भी आप सबने यही सुना कि जीवन बढ़ता चला जा रहा, दुखी रहता है। और देवी जी के द्वारा तो आप सभी ने श्रवण ही किया कि संसार में जितने नाते रिश्ते हैं वह सब एक न एक दिन छूट जाते हैं और मनुष्य छोड़ करके अकेला ही इस दुनिया से चला जाता है। चाहे वह पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, बेटा हो, बेटी हो, नाते रिश्तेदार कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मनुष्य का साथ, मित्रता तो केवल संसार तक ही सीमित है। संसार के बाहर फिर कौन साथ देगा? तो अभी देवी जी के माध्यम से आप सबने सुना कि माँ भगवती ही यहाँ भी साथ देंगी और जाने के बाद भी साथ देती हैं। तो इस भजन के माध्यम से यही कहा गया है। हम भी आज अपने सत्संग का शुरुआत भजन से ही करेंगे। इस भजन में यही कहा गया है, क्या कहा गया है कि जगत के नाते छोड़ दे बंदे। क्यों? क्योंकि संसार के जितने भी नाते रिश्ते हैं तो सब यहीं तक सीमित रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि जगत के नाते छोड़ दे बंदे, अरे भक्ति में होली रे। करुणामयी है मातु भवानी, क्यों ना करे यकीन रे। करुणामयी है मातु भवानी, क्यों ना करे यकीन रे। करुणामयी है मातु भवानी, क्यों ना करे यकीन रे। जगत के नाते छोड़ दे बंदे, जगत के नाते छोड़ दे बंदे, भक्ति में होली रे। करुणामयी है मातु भवानी, क्यों ना करे यकीन रे। करुणामयी है मातु भवानी, क्यों ना करे
करता वैसा ही फल पाता है। भला बुरा तू जैसा करता वैसा ही फल पाता है। बंधु, मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करता है ना, तो उसके आधार पर ही मनुष्य को सुख और दुख मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि भला बुरा तो जैसा करता वैसा ही फल पाता है। भला बुरा तू जैसा करता वैसा ही फल पाता है। अच्छा कर्म किया नहीं जग में लख 84 जाता है। अच्छा कर्म किया नहीं जग में लख 84 जाता है। अच्छा कर्म किया नहीं जग में लख 84 जाता है। अच्छा कर्म किया नहीं जग में लख 84 जाता है। बंधु, जो व्यक्ति इस दुर्लभ अनमोल जीवन को पा करके पुण्य कर्म नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, तो वही 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाता है और जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी चक्र में वो चलता रहता है। इसलिए कहा गया है कि अच्छा कर्म किया नहीं जग में लख 84 जाता है। अच्छा कर्म किया नहीं जग में लख 84 जाता है। भला बुरा तो जैसा करता वैसा ही फल पाता है। भला बुरा तू जैसा करता वैसा ही फल पाता है। सोच समझ ले तू मन मूर्ख, सोच समझ ले तू मन मूर्ख, सही समय ना छीन रे। ममता मई है मात भवानी, क्यों ना करे यकीन रे। ममता मई है मात भवानी, क्यों ना करे यकीन रे। जगत के नाते छोड़ दे बंदे, जगत के नाते छोड़ दे बंदे, भक्ति में हो लीन रे। करुणामयी है मात भवानी, क्यों ना करे यकीन रे। ममता मई है मात भवानी, क्यों ना करे यकीन रे। जगत के नाते छोड़ दे बंदे, जगत के नाते छोड़ दे बंदे, भक्ति में हो लीन रे। ममता मई है मात भवानी, क्यों ना करे यकीन रे। ममता मई है मात भवानी, क्यों ना करे यकीन रे। ममता मई है मात भवानी, क्यों ना करे यकीन रे। मात पिता सतगुरु की वाणी तेरा भला कराएगी। मात पिता सतगुरु की वाणी तेरा भला कराएगी। सतमार्ग पर बढ़ते जाओ मंजिल तक पहुँचाएगी। सतमार्ग पर बढ़ते जाओ मंजिल तक पहुँचाएगी। मात पिता सतगुरु की वाणी वृंदा भला कराएगी। मात पिता सतगुरु की वाणी तेरा भला कराएगी। सतमार्ग पर बढ़ते जाओ मंजिल तक पहुँचाएगी। सतमार्ग पर बढ़ते जाओ मंजिल तक पहुँचाएगी। तेरा हित करने के खातिर, तेरा हित करने के खातिर है जग में दीन रे। करुणामयी है मात भवानी, क्यों ना करे यकीन रे। ममतामयी है मात भवानी, क्यों ना करे यकीन रे। जगत के नाते छोड़ दे बंदे हो, जगत के नाते छोड़ दे बंदे, भक्ति में होली। ममतामयी है मात
ममतामयी है मातु भवानी क्यों ना करे यकीन रे। बंधुओं, ये जितने भी धन संपदा हम लोग समेट करके रख रहे हैं वो सब यहाँ का यही रह जाएगा। मनुष्य जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। तो आगे की लाइनों में यही कहा गया है, आया था तो जैसा जग में वैसा ही तू जाएगा। आया था तू जैसा जग में वैसा ही तू जाएगा। आया था तो जैसा जग में वैसा ही तू जाएगा। आया था तू जैसा जग में वैसा ही तू जाएगा। जैसा कर्म किया है तूने पोल तेरा खुल जाएगा। जैसा कर्म किया है तूने पोल तेरा खुल जाएगा। आया था तो जैसा जग में वैसा ही तू जाएगा। आया था तू जैसा जग में वैसा ही तू जाएगा। जैसा कर्म किया है तूने पोल तेरा खुल जाएगा। ऐसा कर्म किया है तूने पोल तेरा खुल जाएगा। पोल कैसे खुल जाता है? कुछ तो यहाँ ही खुल जाता है। इसी संसार में कुछ लोगों का पोल खुल जाता है। जैसे कोई चोरी चमारी करता है ना, तो फिर उसका पोल खुल जाता है और जेल चला जाता है। जेल जाता है तो फिर वकील की ज़रूरत पड़ती है, तो वकील तो पूरा पोल खोल देते हैं। उसी तरह से यहाँ से जाने के बाद जब ये जीव संसार के अगर से पार निकलता है और यमराज के दरबार में पहुँचता है, तो वहाँ भी चित्रगुप्त बैठे रहते हैं, कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, तो वहाँ भी पोल खुल जाता है। तो इसीलिए कहा गया इन लाइनों में कि जैसा कर्म किया है तूने पोल तेरा खुल जाएगा। जैसा कर्म किया है तूने पोल तेरा खुल जाएगा। और जब पोल खुल जाता है ना, तो क्या करता है मनुष्य? आगे की लाइनों में यही कहा गया है कि जैसा कर्म किया है तूने पोल तेरा खुल जाएगा। जैसा कर्म किया है तूने पोल तेरा खुल जाएगा। पछताएगा याद करके, पछताएगा याद करके, तड़प मरे जसमीन रे। ममतामयी है मातु भवानी क्यों ना करे यकीन रे। ममतामयी है मातु भवानी क्यों ना करे यकीन रे। जगत के नाते छोड़ दे बंदे हो, जगत के नाते छोड़ दे बंदे भक्ति में हो रे। ममतामयी है मातु भवानी क्यों ना करे यकीन रे। ममतामयी है मातु भवानी क्यों ना करे यकीन रे। ममतामयी है मातु भवानी क्यों ना करे यकीन रे। ममतामयी है मातु भवानी क्यों ना करे। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। बंधु, इस दुनिया में सभी लोग कहते हैं कि यह मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा दुर्लभ है, बेशकीमती है। इस जीवन की कोई कीमत नहीं होती। पर क्या किसी ने इस जीवन को तराजू से तौला है? किसी ने इस मनुष्य जीवन को क्या तराजू से तौला है? कोई नहीं तौला है।
तो चलिए आज हम लोग अपने मनुष्य जीवन को तौलने का प्रयास करते हैं। सभी लोग हाथ आगे कीजिए और ऐसा समझिए कि हम तराजू हाथ में लिए हुए हैं। सभी लोग पकड़िए तराजू को, हाथ में पकड़िए और एक तरफ एक पल्ले में जीवन को रखिए और दूसरे पल्ले पर रुपया चढ़ाना शुरू करिए, सोना चांदी चढ़ाना शुरू करिए। कौन सा पल्ला भारी हो रहा है? कौन सा पल्ला भारी हो रहा? कितने लोग तराजू से तौल रहे हैं? किसका पल्ला ज्यादा हो रहा है, जीवन का कि पैसे का? जीवन का। जीवन का। क्यों जीवन का ज्यादा पल्ला हो रहा है? क्यों जीवन ज्यादा महंगा है? क्योंकि भैया इस जीवन को कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सोना चांदी हीरा मोती देने के बाद भी इस जीवन को नहीं खरीदा जा सकता। इतना अनमोल है यह मनुष्य का जीवन। मैं मानता हूं कि इस संसार में लोहा मूल्यवान होता है, लेकिन लोहे से भी बढ़कर के तो क्या मूल्यवान होता है? पीतल मूल्यवान होता है, तांबा मूल्यवान होता है। तांबे से भी बढ़कर के मूल्यवान होता है क्या? चांदी। चांदी से भी बढ़कर के क्या मूल्यवान होता है? सोना। सोने से भी बढ़कर के क्या मूल्यवान होता है? हीरा। हीरे से भी बढ़कर के मोती पन्ना। ये बात सत्य है, लेकिन बंधुओं इन सब से बढ़कर के सोना चांदी हीरा मोती से बढ़कर के अगर दुनिया में कोई चीज मूल्यवान होती है तो वह मनुष्य का तन होता है, मनुष्य का जीवन होता है, जो कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। एक बात सत्य कह रहा हूं कि यह जीवन को किसी ने दिया नहीं है, इस जीवन को किसी ने दिया नहीं है। दिया है तो केवल परमात्मा परम सत्ता ने माता पिता को माध्यम बना करके हमें यह दुर्लभ तन को दिया है। क्यों माता पिता को माध्यम बना करके दिया है? क्योंकि इस संसार में अनेकों ऐसे माता पिता हैं जो लाख प्रयास करने के बाद भी एक संतान को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्टर वैद्य सबको दिखा के थक गए हैं, फिर भी उनके आंगन में एक संतान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमात्मा की कृपा नहीं है। तो कहने का भाव है कि इस दुर्लभ अनमोल जीवन को तो परमात्मा ने हम सभी को उपहार में दिया है, गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट में दिया है कि जाओ तुम लोग संसार में जाओ और हमारा भजन करना, गुणगान करना और हमारे पास तक फिर से चले आना। लेकिन इस संसार में जैसे ही जीव आता है शरीर धारण करके, तो फिर माया के चक्कर में वो फंस करके पूरा जीवन गंवा देता है और अंत में जब बुढ़ौती आ जाती है, चलने की सामर्थ्य नहीं रह जाती, तब फिर वो रोता है, चिल्लाता है, भगवान को कोसता है, दोष देता है भगवान को। और एक बड़ी सुंदर बात है, इस अनमोल जीवन को चलाने वाला तो कौन होता है? पड़ोसी। इस जीवन को चलाने वाला तो मनुष्य का अपना मन होता है। अगर मन हमारा निर्मल है, पवित्र है, तो हृदय में राम का प्रागट्य हो जाता है, अर्थात राम प्रकट हो जाते हैं। राम की तरह व्यक्ति काम करने लगता है। और अगर मनुष्य का मन कहीं दूषित है ना, कहीं कलुषित हो गया है, तो फिर वही व्यक्ति रावण की तरह भी काम करने लगता है। अगर मनुष्य का, इंसान का मन निर्मल है, पवित्र है, तो व्यक्ति के हृदय में कृष्ण उजागर हो जाते हैं। और कहीं मन दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, कलुषित हो जाता है, तो व्यक्ति कंस बन जाता है। अर्थात एक शब्दों में कहा जाए तो भैया इस जीवन को चलाने वाला तो मन होता है। जीवन का आधार
मन होता है। मन जहाँ चाहता है हम लोग वहीं चले जाते हैं। मन जो कहता है हम लोग वही करने लगते हैं। मन कहता है चलो समोसे खाने हैं तो फिर समोसा खाने के लिए चला जाता है। जैसे कई लोग यहाँ भी बैठे हैं, अब उनका मन दिल्ली, बम्बई, बनारस, खेतीबाड़ी में लगा हुआ है। तो मन एक शब्दों में कह दिया जाए तो हम सब लोग भैया मन के गुलाम हैं। हम सब लोग मन के गुलाम हैं। मन जैसा कहता है ना हम लोग वैसा ही करने लगते हैं। बचपन में आप सबने सुना होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन चंगा है तो फिर कठौती में भी गंगा जी आ जाती हैं। लेकिन मन दूषित है तो फिर हम चाहे गंगा स्नान कर लें, तीर्थों में चले जाएं तो भी कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। आज तक सभी लोग दुनिया में यही कहते थे कि सभी का मंदिर अलग अलग होता है। राम का मंदिर अलग है, कृष्ण का मंदिर अलग है, शिव जी का मंदिर अलग है, देवियों का मंदिर अलग है। ऐसा सभी लोग कहते हैं कि सभी देवताओं के मंदिर अलग अलग होते हैं। लेकिन आज तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि भैया जहाँ पर सभी देवी देवताओं का एक साथ वास निवास होता है तो वह व्यक्ति का अपना मन मंदिर होता है। हृदय रूपी मंदिर में ही सभी देवी देवताओं का एक साथ वास और निवास होता है। इसलिए बंधुओं शरीर की शुद्धता रखना जितना आवश्यक होता है, जितना आवश्यक शरीर की सफाई होती है उससे 100 गुना ज्यादा मन की शुद्धता आवश्यक होती है। उससे शुद्धता 100 गुना मन शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है तो व्यक्ति सतमार्ग की ओर बढ़ जाता है, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने लगता है। अब बात आती है कि ये जो मन है तो ये मन निर्मल कैसे हो सकता है, पवित्र कैसे हो सकता है? कौन सी दवाई है जो खाने से हमारा मन निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए? है कोई ऐसी औषधि? तो महापुरुषों ने कहा है कि जब आपका मन विचलित होने लगे, जब सांसारिक बातों में ज्यादा फंसने लगे, उलझने लगे, तो मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो भजन से ही मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो क्या भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आइए हम लोग माँ के नाम का संकीर्तन करते हैं सभी। यदि आप लोग मन को निर्मल करना चाहते हो तो, पवित्र करना चाहते हो तो, कितने लोग हैं जो अपने मन को निर्मल करना चाहते हैं? अच्छा सभी लोग हैं तो जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। आइए हम सभी लोग माँ के नाम का संकीर्तन करते हैं। काली माँ 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 काली
काली की जय हो। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की। तो बंधु, जब मनुष्य का मन भजन सत्संग सुन करके निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो फिर वो सतमार्ग की ओर बढ़ने लगता है, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने लगता है। तब तो वह सुख और दुख से परे हो करके वह अपने इष्ट के प्रेम में, अपने गुरु के प्रेम में लीन हो जाता है। फिर उसे सुख और दुख की चिंता नहीं रहती कि हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। यह तो निर्मल मन हो जाता है, तभी ऐसा अनुभव करते हैं व्यक्ति, तभी ऐसा करते हैं कि सुख और दुख से परे हो करके वह अपने इष्ट के ध्यान में लीन हो जाते हैं। ऐसे ही एक महान भक्त का नाम आता है जो सुख और दुख से परे हो करके केवल अपने प्रेम के इष्ट में के प्रेम में वो लीन हो जाते हैं। उन्हें सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं रहता। जबकि उनके पास अनेकों परेशानियां आई, विपत्ति का पहाड़ टूट जाता है, फिर भी वह कभी भजन से विमुख नहीं होते हैं। वो महापुरुष के श्रेणी में आते हैं। आज तो व्यक्ति के पास थोड़ा सा समय विपरीत हुआ तो सभी लोग विचलित होने लगते हैं, लेकिन जब मन निर्मल हो जाता है तो फिर वो कभी विचलित नहीं होता। तो ऐसे महान भक्त का नाम था नरसिंह मेहता। ये जूनागढ़ में इनका जन्म हुआ था। परिवार इनका पूरा संपन्न था। ये दो भाई थे। बड़े भाई पुलिस के बड़े अधिकारी थे और नरसिंह मेहता जी का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। वो निरंतर भजन कीर्तन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय गुजरता चला जाता है कि उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब उनकी दादी भर थी, तो दादी ने विचार किया एक दिन कि ये नरसिंह जो है तो पढ़ा लिखा नहीं है और शादी विवाह इसका कैसे होगा। तो अभी हम हैं और संपन्नता है, धन है, तो अभी सब लोग शादी कर लेंगे। तो ऐसा विचार करते हुए नरसिंह की दादी उनकी शादी कर देती है, विवाह हो जाता है। समय गुजरता चला जाता है। कुछ दिन बाद दादी की भी मृत्यु हो जाती है, दादी भी दुनिया से चली जाती है। अब नरसिंह जी अपने परिवार, अपने पत्नी के साथ रहते थे। समय आने पर उनके यहाँ एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म होता है। समय गुजरता चला जाता है तो पुत्री का विवाह सिरसागढ़ में कर दिया जाता है। एक मनसामल सेठ थे, उनके यहाँ पुत्री का विवाह कर दिया जाता है। समय और आगे बढ़ता है तो नरसिंह जी की पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है और कुछ समय गुजरने के बाद नरसिंह जी के जो पुत्र थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर भी वह कभी भजन से, कभी पूजा से विमुख नहीं हुए। ऐसा पढ़ने को मिलता है कि जिस दिन नरसिंह जी अपने पत्नी का दाह संस्कार करके आए थे, बेटे का दाह संस्कार करके आए थे, उस दिन भी उन्होंने भजन किया था। कहने का भाव है कि जब व्यक्ति अपने इष्ट के प्रेम में लीन हो जाता है तो फिर चाहे जितने विपत्तियां आए वो कभी विमुख नहीं होता। उसी तरह से नरसिंह जी भी निरंतर भजन में लीन रहते थे। अब तो और परिवार में कोई बचा नहीं, केवल अकेले नरसिंह जी बचे, तो वह भी अपना पूरा जीवन, पूरा दिन भजन कीर्तन में लगाते थे। समय गुजरता चला गया कि भाई की भी नियत में खोट आ जाती है। भाई को लगता है कि अब इसके पास कोई है नहीं,
अब ये संपत्ति का बंटवारा करा लेगा और बेच भाज देगा। इसलिए भाई विचार करते हैं कि इसको निकाल देना चाहिए, संपत्ति से बेदखल कर देना चाहिए। तो बंधुओं ऐसा विचार करते हुए आज नरसिंह जी के भाई नरसिंह जी को धक्के मार करके बाहर निकाल देते हैं। नरसिंह जी कहते हैं कि भैया भाभी, आपने जो भी किया होगा तो हमारे हित के लिए ही किया होगा। आज मैं आपका घर छोड़ करके जा रहा हूँ, कभी वापस इस घर में नहीं आऊँगा। ऐसा कह करके नरसिंह जी घर से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर पर एक कृष्ण जी का मंदिर था, तो मंदिर में जाकर के रहने लगते हैं, वहीं भजन कीर्तन करते हुए अपना जीवन बिताने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो नरसिंह जी का मंदिर जो था वही उनका घर बन गया था। अब खाने के लिए जो भी दे देता तो खाते पीते और आराम से भगवान का भजन करते। पूरा जीवन उनका गुजर रहा था। समय आगे बढ़ता चला गया कि इधर जो उनकी बेटी थी तो उनके बेटी की शादी होने वाली थी। तो जो उनके ससुर थे मनसामल सेठ, वो भात की पत्रिका लिखाने के लिए पंडितों को बुलाते हैं आंगन में। भात की पत्रिका लिखाई जाती है तो भात की पत्रिका में पंडित जी से जैसे ही मनसामल सेठ लिखवाते हैं कि 10 बोरी चावल, 10 बोरी आटा, 10 बोरी काजू बादाम, इस तरह से ऐसा लग रहा था कि मानो आज कुबेर के यहाँ ये पत्रिका जाने वाली हो। ऐसा देख करके तो जो नरसिंह की बिटिया थी उसका नाम था रामा, तो रामा ये सब देख करके दरवाजे के अंदर से, कमरे के अंदर से वो चिल्ला करके रोने लगती है और कहती है कि कोई तो रोको, ये पत्र हमारे पिताजी के पास मत भेजो, हमारे पिताजी बहुत गरीब हैं, इस पत्र को तो पढ़ करके ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कौन रोक सकता है उन पत्र को। तब रामा जो है तो दरवाजा खटखटाती है, उनके पति देखते हैं तो इशारा करके पति देव को बुलाती है और जैसे ही पति देव अंदर आते हैं तो रामा उनके चरणों में दंडवत गिर करके पछाड़ खा करके गिर जाती है और रोने लगती है। आज रामा को रोते हुए देख करके रामा के पति भी रोने लगते हैं और कहते हैं कि रामा तुझे क्या हुआ? अरे ये रोने का समय थोड़ी है, ये तो गाने बजाने का समय है, तू रो क्यों रही है? बंधु ऐसा सुन करके आज रामा अपना आंचल उनके चरणों में बिछा देती है और कहती है कि जब तक आप हमें हमारे गरीब पिता के प्राण भीख में नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, यहीं पर पड़े रहेंगे। ऐसा सुन करके तो रामा के पति कहते हैं कि रामा पिताजी को कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि वो तो बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, वो पत्र तो जाएगा, भात की पत्रिका तो जाएगी रामा। ऐसा सुन करके तो रामा कहती है कि स्वामी आप तो जानते हैं कि हमारे पिता कैसे हैं, किस हाल में हैं, इसलिए पत्रिका मत भेजिए, वहाँ मत भेजिए। ऐसा सुन करके आज रामा के पति वहीं थे, तभी रामा नाई को इशारा करके बुलाती है और कहती है कि भैया तू जूनागढ़ जा रहा पत्रिका लेकर के, तो आप ये पत्रिका हमारे पिता को दीजिएगा, लेकिन उनसे कहिएगा कि कुछ लाएं या ना लाएं, लेकिन वो जरूर चले आए, क्योंकि 20 वर्ष हो गया अपने पिता को देखे हुए, अपने पिता को देखे हुए 20 वर्ष गुजर जाता है, फिर भी रामा अपने पिता को नहीं देख पाती। तो आज नाई से रामा कहती है कि भैया आप जा करके वहाँ कह दीजिएगा कि कुछ लाएं या ना लाएं, लेकिन वो जरूर चले आएंगे। ऐसा सुन करके आज नाई कहता है कि ठीक है, जाते हैं हम पत्रिका लेकर के। अब बंधु नाई पत्रिका लेकर के चला जाता है। जैसे ही जूनागढ़ में पहुंचता है तो पूछता है कि नरसिंह सेठ का मकान कहाँ है, नरसिंह सेठ का मकान कहाँ है।
कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि बड़े लोगों के जब मकान को तो सभी जानते हैं, पर गरीबों के मकान को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो वो चारों तरफ ढूंढ रहे थे जूनागढ़ में नाई, कोई बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो बंधुओं, भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया और वो एक ब्राह्मण का भेष बना करके नाई के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया, लगता है कि नए आए हो क्या, कहाँ जाना है? तो नाई कहता है कि हमें नरसी सेठ के यहाँ जाना है। भगवान जो ब्राह्मण का भेष बनाए थे कहते हैं कि वो मंदिर में जो बैठे हैं ना, वही नरसी है। तो नाई कहता है कि अरे बाबा, हमें ये नरसी साधु के पास नहीं जाना, नरसी सेठ के पास हमें जाना है। भगवान कहते हैं कि भैया, वो पहले सेठ ही थे, अब आजकल भक्त हो गए हैं, भक्त बन गए हैं। ऐसा सुन करके नाई जाता है और पत्रिका देते हुए कहता है कि हम सिरसागढ़ से आए हैं। तो आज सिरसागढ़ की बात सुन करके, सिरसागढ़ का नाम सुन करके तो नरसिंह जी का रोम रोम पुलकित हो जाता है और कहते हैं कि भैया रुको, ठहरो, और पत्रिका लेकर के जाते हैं, भगवान के चरणों में रख देते हैं, हाल चाल करते हैं नाई से। शाम होने लगती है। अब नरसिंह जी विचार करते हैं कि अब इसको कुछ न कुछ तो देना चाहिए, पर उनके पास तो कुछ भी था ही नहीं। तो आज नरसिंह जी कहते हैं कि भैया, आज एकादशी है, क्या तुम एकादशी का व्रत रहते हो? नाई बेचारा सोचता है कि अब एकादशी ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम हमें खिला सकते थे। तो मान लेते हैं कि चलो एकादशी ही है। ऐसा बातचीत करते हुए आज नरसिंह जी कहते हैं कि भैया रुको, हम जाते हैं, थोड़ा फलाहार की व्यवस्था करके लाते हैं। नाई गया तो मंदिर के ऐसे बाहर चद्दर बिछा करके, गमछा ओढ़ करके सो गया। अब नरसिंह जी जो थे तो वो जाते हैं अपने पुराने मित्र के खेत में, और जो बथुआ होता है ना, बथुआ जानते होंगे आप सब लोग, बथुआ तोड़ करके लाते हैं और उसी मित्र के यहाँ बथुए को सिद्ध करवाते हैं, अर्थात पकवाते हैं। सिद्ध करने का अर्थ है पकवाना, वही पकवाते हैं। तब तक समय लग जाता है। अब इधर क्या हुआ कि नाई मंदिर के दरवाजे में सो रहा, बाहर बरामदे में सो रहा, भगवान से रहा नहीं गया। तो आज भगवान रुक्मणी को आदेश देते हैं और कहते हैं कि रुक्मणी, तुम 56 भोग तैयार करो, क्योंकि भक्त की लाज जाने वाली है और हम सब कुछ जाने देते हैं, लेकिन अपने भक्त की लाज कभी जाने नहीं देते। रुक्मणी 56 भोग तैयार करो। आज माता लक्ष्मी का अवतार थी रुक्मणी जी, तुरंत तो 56 भोग थाल में, वो भी सोने की थाल में सजाया जाता है, तो लगाया जाता है। अब भगवान कृष्ण जो थे तो 56 भोग की थाल को लेकर के मुनीम का भेष बना करके, पगड़ी बांधते हैं जैसे मुनीम भेष बनाते हैं, और आते हैं तो नाई को जगाते हैं कि भैया उठो, क्षमा कर दो, थोड़ा लेट हो गया है। आजकल हमारे जो सेठ जी हैं ना, तो वो धन दौलत से कोई मतलब नहीं रखते हैं, सब कुछ हम ही को करना पड़ता है, लेखा जोखा सब करना पड़ता है। इसलिए भैया थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा विलंब हो गया है, क्षमा कर दो, उठो भोजन कर लो। बंधु, ऐसा सुन करके नाई जैसे ही अपना गमछा हटाता है तो देखता है कि वो मुनीम सुंदर दिव्य रूप धारण किए हुए खड़े हैं, सोने की थाल में 56 भोग। अब तो नाई देख करके चकरा गया कि सोने की थाल में 56 भोग। तो बंधुओं, ये जो भोजन 56 भोग है ना, ये नरसिंह जी का नहीं है, ये नरसिंह जी के भजन का प्रभाव है। उन्होंने भजन किया था, भक्ति का प्रभाव है, भक्ति की ताकत है कि भगवान को भी मुनीम का भेष बना करके आना पड़ा। आज नाई 56 भोग करता है, लगाता है, भोजन करता है, भगवान बैठ करके पंखा हिलाते हैं, उसको हवा दे रहे हैं।
नाई बढ़िया भरपेट 56 भोग करता है ग्रहण, और जब भोजन कर लेता है तो भगवान जो है तो उसे सोने की मोहरें देते हैं, मोहर देते हैं, और कहते हैं कि भैया आजकल जो हमारे सेठ जी हैं ना, नरसी सेठ, वो पैसा हाथ से नहीं छूते हैं, इसलिए हम ही को ही सब करना पड़ता है, ये ले लो अपनी विदाई। अब विदाई देते हैं और कहते हैं कि भैया एक बात और है, अगर आपको बुरा ना लगे तो ये जो थाली है ना, इसको भी लेते जाओ, क्योंकि हमारे कुल में, हमारे खानदान में यही परंपरा है कि जो थाली रसोई से बाहर चली जाती है वो वापस नहीं आती। तो यदि आपको अनुचित ना लगे तो ये थाली भी लेते जाइए। अब भैया सोने की थाल, वो भी नाई पा करके तो फिर जिंदगी भर कमाता तो भी ना पाता, काहे के लिए छोड़े, वो लेकर के वो थाली आली वहां से व्यवस्थित रख लेता है और बढ़िया चद्दर तान के सोने लगता है। इधर जो नरसिंह मेहता थे, नरसिंह जी थे, बथुआ सिद्ध करा करके कटोरे में ले लाकर पहले भगवान को भोग लगाते हैं और इसके बाद जो है तो नाई के पास आते हैं। अब वो तो बढ़िया पेट भरा भोजन चद्दर तान के सो रहा था नाई। आते हैं नरसिंह जी, जगाते हैं कि भैया उठो, लो प्रसाद ग्रहण कर लो, प्रसाद ग्रहण कर लो। नाई कहता है नहीं नहीं, अब भूख नहीं लगी है, भूख नहीं लगी है। तो नरसिंह जी सोचते हैं, विचार करते हैं कि शायद नाई को हमारे गरीबी पर दया आ गई हो, तो इसलिए वो कह रहा कि भूख नहीं लगी है। ऐसा विचार करते हुए तो नरसिंह जी कहते हैं कि भैया थोड़ा सा भगवान का प्रसाद है, थोड़ा सा ले लो। तो नाई कहता है कि नहीं, अभी आपका मुनीम भोजन करा के तो चला गया है ना, अभी तो आपका मुनीम आया था, भोजन कराया है हमें, अब भूख नहीं है। नरसिंह जी कहते हैं मुनीम आया था? कौन मुनीम आया था? बोले हाँ हाँ सेठ जी, आपका मुनीम आया था, देखो ये थाली भी रखी हुई है, बोला कि लेते जाना। बंधुओं, जैसे ही नरसिंह जी थाली को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं और उनके हाथ में जो बथुए का कटोरा था वो जमीन में गिर जाता है और दौड़ करके वो भगवान के चरणों में लग जाते हैं कि धन्य है भगवान, धन्य है प्रभु, आप भक्तों के लिए आप मुनीम का भी वेश धारण कर लेते हैं, धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। बंधुओं, आज नरसिंह जी धन्यवाद दे रहे हैं भगवान का। इधर नरसिंह जी नाई की विदाई कर देते हैं और कहते हैं कि जाकर के बिटिया को बता देना कि हम जरूर आएंगे, लाने ले जाने के लिए कुछ तो है नहीं, पर हम जरूर आएंगे। एक बार अपनी बिटिया को अपनी आंखों से देख लें, फिर जीने की कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है। इधर जब रामा की माँ खत्म हुई थी, नरसिंह की पत्नी खत्म हुई थी, तो रामा को पता नहीं है, चिट्ठी गई थी, लेकिन उनके ससुर तो धनवान थे। अब गरीबों के यहाँ अपनी बहू को कौन भेजना चाहता? भाई भी खत्म हो गया था तो भी रामा को बताया नहीं गया था। तो आज नाई से कहते हैं नरसिंह जी कि जाके बता देना कि हम जरूर आएंगे, एक बार अपनी आंखों से देख ले, फिर जीने की इच्छा नहीं है। ऐसा कह करके आज नरसिंह जी नाई की विदाई कर देते हैं, नाई चला जाता है। अब इधर नरसिंह जी जाने की तैयारी करते हैं, पर जाएं तो जाएं कैसे? अब उनके पास जब खाने की व्यवस्था नहीं है तो सफर में कैसे जाएं? और दुनिया का भी बड़ा अजब दस्तूर है कि गरीबों को कोई नहीं कर्जा भी नहीं देता और अमीरों को तो कर्जा भी मिल जाता है। तो नरसिंह जी को कोई कर्जा अर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी दूर पर सूरदासों का आश्रम था, उसी आश्रम में आज नरसिंह जी जाते हैं। तो जो अंधे साधु थे, सूरदास साधु थे, उनसे कहते हैं कि आज हमें हमारी बिटिया का भात भरने जाना है, बारात आ रही है, तो क्या तुम लोग चलोगे? अब सूरदास साधु सभी थे, बोले बारात आएगी तो बढ़िया चकाचक रहेगा खाने पीने के लिए। सभी हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे।
भैया 16 अंधे साधु तैयार हो जाते हैं। अब जाए कैसे, दिखता भी नहीं, दिखने में तो केवल नरसिंह जी को दिख रहा है। 16 अंधे साधु बूढ़े साधु तैयार हो जाते हैं। अब नरसिंह जी क्या करें, कैसे ले जाएं इनको? तो अपने मित्र के पास जाते हैं, उससे पुरानी बैलगाड़ी मांगते हैं। अब जब बैलगाड़ी दे देता है उनका मित्र, तो बैल की भी आवश्यकता है। तो बैल कहाँ से मिले? तो जब बैल उनका मित्र देने लगता है, तो जो उनकी पत्नी थी वो कहती है नहीं, ये जो युवा बैल हैं उनको मत दीजिए, ये जो बूढ़े बैल हैं इनको दे दीजिए, क्योंकि ये सभी लोग बूढ़े हैं। बंधुओं, आज पुरानी बैलगाड़ी, टूटी बैलगाड़ी, बूढ़े बैल और 16 अंधे साधु सवार होकर के आज जूनागढ़ से सिरसागढ़ की ओर रवाना हो जाते हैं। चलते चले जाते हैं। कई किलोमीटर का सफर करने के बाद एक जगह कीचड़ भरा हुआ था, खाई थी, गाड़ी जा करके उसी में फंस जाती है, धंस जाती है, और जो बूढ़े बैल थे वो भी उसी में बैठ जाते हैं। अब करे तो करें क्या? भगवान भी जब परीक्षा लेते हैं ना, तो बड़ा क्रूर हृदय हो करके वो भी परीक्षा लेते हैं। अब उनकी गाड़ी उसी में धंस गई। अब फंसाने निकालने वाला कोई नहीं, बूढ़े अंधे साधु कौन निकाले गाड़ी को? तो आज नरसिंह जी भगवान को याद करते हैं और कहते हैं कि हे गोविंद, जब ये संसार अटका है तो इस संसार को अटके को तू ही निकालता है। आज हम भी अटक गए हैं, हे गोविंद हमें भी निकाल दो इस झंझट से, हमारी गाड़ी को भी निकाल दो। बंधु ऐसा पुकार करते हैं तो भगवान उस पुकार को सुन लेते हैं और एक बढ़ई का भेष बना करके वहीं से निकलने लगते हैं। कहते हैं क्या हो गया बाबा? तो नरसिंह जी कहते हैं क्या बताएं भैया, ये हमारी गाड़ी थी, इसमें फंसकर टूट गई है, तुम क्या करते हो? तो भगवान तो बढ़ई का भेष वसूला रखे थे कंधे पर, बोले कि हम तो बढ़ईगिरी का काम करते हैं। तो नरसिंह जी कहते हैं कि भैया थोड़ी सी हमारी गाड़ी बना दो ना, हमारी गाड़ी की भी मरम्मत कर दो। अब भगवान तो इसीलिए तो आए ही थे, अब खुट करते हैं बनाने का बहाना, बाकी भृगुटी विलास निष्ठि लय हुई, ठीक है। तो खुट करते हैं, गाड़ी तुरंत तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद अब बैल का नंबर आता है, तो नरसिंह जी कहते हैं कि भैया थोड़े हमारे बूढ़े बैल हैं, बैठ गए हैं, थोड़ा सहारा लगा दो, ये भी खड़े हो जाएं। तो बंधु आज भगवान जाते हैं और बैलों के कान में ऐसा मंत्र फूंकते हैं कि सभी बूढ़े बैल तमतमा करके खड़े हो जाते हैं, जैसे उड़ान भरने की तैयारी में हो। ऐसा देख करके तो नरसिंह जी कहते हैं वाह, तू मंत्र भी जानता है। भगवान कहते हैं कि भैया बाबा जी, ये गृहस्थी चलाने के लिए तंत्र मंत्र यंत्र सब जानना पड़ता है। तो ऐसा कह करके भगवान जी चुप हो जाते हैं। तभी नरसिंह जी कहते हैं कि जाना कहाँ है तुझे? तो भगवान कहते हैं कि बस वही सिरसागढ़ के पहले एक नगला गांव है, उसी गांव तक हमें जाना है। तो नरसिंह जी कहते हैं कि क्या तुम्हें गाड़ी चलाना भी आता है? ऐसा सुनते ही भगवान अपना सिर खुजाने लगते हैं। उनको महाभारत का युद्ध स्थल याद आ जाता है और कहते हैं कि हाँ बाबा, कई साल पहले किसी राजा के लड़के का रथ चलाते थे, लेकिन अब कई वर्ष हो गया तो कुछ नहीं चलाए, लाओ तुम्हारी गाड़ी चलाते हैं ताकि अभ्यास बना रहे। आज बंधुओं भगवान वहाँ पर बैठ जाते हैं जहाँ सारथी बैठता है, जहाँ से गाड़ी को चलाया जाता है। अब बढ़िया भगवान गाड़ी लेकर के चले जाते हैं। सफ़र करते हुए सिरसागढ़ दिखाई देने लगता है। तभी भगवान कहते हैं कि बाबा ये जो महल दिख रहा है वो मनसामल सेठ का महल है, अब हमारा गांव आ गया है, तो अब हम यहीं उतर जाएंगे, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। नरसिंह जी कहते हैं ठीक है चले जाएंगे। भगवान उतर गए, जो बढ़ई का भेष बनाए थे वो उतर जाते हैं। उतरने के बाद जो है
तो कहते हैं कि बाबा हमारी मजदूरी, ऐसा सुनते ही तो नरसिंह जी दंग रह जाते हैं। कहते भैया मजदूरी देने के लिए होता तो हम दूसरे मिस्त्री ना बुला लेते, हम तुम्हें क्यों बुलाते, तुम्हें क्यों कहते। तो भगवान कहते हैं नहीं, मजदूरी तो देना पड़ेगा, या तो मजदूरी दो या तो अपना गाड़ी और बैल छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। आज नरसिंह जी ऐसा सुन करके बड़ा दुखी होते हैं और कहते हैं कि भैया जब तुम्हें यही करना था तो हमें वहीं पड़े रहने देते, काहे तू निकाल करके वहां से लाया। अच्छा ये बता कि तू मजदूरी में क्या लेता है, रुपया पैसा भी लेता है कि और कुछ लेता है। भगवान कहते हैं कि मजदूरी में तू क्या दे सकता है, तेरे पास है क्या। तो नरसिंह जी कहते हैं कि भैया रुपया पैसा तो नहीं है, हम साधु लोग हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान जो बढ़ई का भेष बनाए थे कहते हैं कि बाबा ये तुम्हारे आशीर्वाद से क्या हमारे पत्नी बच्चे पल जाएंगे, तुम्हारे आशीर्वाद को हम ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे। तो नरसिंह जी कहते हैं कि भैया चलो एक तुम्हें बहुत प्यारा सा भजन सुना देते हैं, चलेगा। ऐसा सुनकर के भगवान कहते हैं क्या तो भोजन वोजन नसीब है नहीं, चलो भजन ही सही। कहते हैं कि हाँ चलो भजन सुना दो, भजन ही सही। ऐसा सुनकर के आज 16 अंधे साधु जो थे अपना वाद्य यंत्र खोलते हैं और बढ़िया बड़े जोर से जय घोष करते हैं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। अब सभी अंधे साधु लोग अपना वाद्य यंत्र खोल करके भजन करने लगते हैं और कहते हैं कि दीनन के तुम नाथ हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के तुम नाथ हो, भजो राधे गोविंदा। तुम नाथ भजो राधे गोविंदा। दीनन के तुम नाथ हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा। दीनन के तुम नाथ हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के तुम नाथ हो, भजो राधे गोविंदा। नरसिंह के प्राण आधार हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के तुम नाथ हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा। दीनन के तुम नाथ हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के तुम नाथ हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के तुम नाथ हो, भजो राधे गोविंदा। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो, कृष्ण जी भगवान की जय हो। बंधु इस तरह से आज नरसिंह जी भगवान को भजन सुनाते हैं। भगवान वहां से कुछ दूर जाते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर नरसिंह जी 16 अंधे बूढ़े साधुओं को लेकर के सिरसागढ़ पहुंच जाते हैं। जब मनसामल सेठ को पता चलता है, जो उनके समधी थे, कि बूढ़े साधु बूढ़े बैल कुछ लाया लोया नहीं है, तो अपने सेवकों को कहते हैं कि इसको ले जाके गौशाला में ठहरा देना और रात्रि होते ही इसको यहाँ से भगा देना।
अब सभी नरसिंह जी लेकर के जैसे ही पहुंचते हैं तो जो सेवक थे वो सभी गौशाला में जहां से दुर्गंध आ रही थी वहीं पर पहुंचा देते हैं कि रुको, ठहरो तुम लोग यहीं। अब नरसिंह जी गौशाला को देख करके कहते हैं, वाह, हमारे समधी साहब कितने बुद्धिमान हैं, कितने ज्ञानी हैं, जो गौशाला में ठहरने के लिए व्यवस्था किए हैं। अरे साधुओं को चाहिए क्या, या तो गौशाला चाहिए, या धर्मशाला चाहिए, या यज्ञशाला चाहिए। हमारे समधी तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छा किए हैं। अब सभी अंधे बूढ़े साधु उतरते हैं वहाँ गौशाला में, साफ सफाई करके बढ़िया बैठ करके भजन कीर्तन करने लगते हैं। इधर मनसामल सेठ को जो पता चलता, जो उनके रामा की जो सास थी और दादी सास थी, कहने का भाव है कि जितनी भी सासें थी सांस निकालने वाली, सब रामा को कोसने लगती हैं कि तुम्हारे बाप आए कुछ नहीं लाए, और भिखमंगा है, ये है वो है। अब जानते तो हैं क्या क्या बोलती हैं। जितनी भी सांसें थी सांस निकालने वाली, तो सब रामा की सांस निकालने के लिए तैयार हो जाती हैं। रामा को पता चलता है कि हमारे पिताजी आए हैं और सब कोस रहे हैं। किसी तरह से रामा लुक कर छिप करके पहुंचती है गौशाला तक। अब बाप को पहचान ही नहीं रही, कई साल हो गए। बंधुओं, औलाद माता पिता को भूल सकती है, लेकिन माता पिता कभी अपनी औलाद को नहीं भूल सकते, चाहे जितने वर्ष बीत जाए। आज जैसे ही रामा को देखते हैं, नरसिंह जी दौड़ करके कहते हैं, हा बिटिया रामा, हा बिटिया रामा, और सीने से लग जाते हैं। बंधुओं, रामा भी अपने पिता के सीने से लग करके रोती है, बिलखती है और कहती है कि पिताजी आप रात में ही चले जाइए, क्योंकि यहाँ आपका कोई सम्मान नहीं होगा। इधर बंधुओं, जैसे ही रामा इस तरह से लिपट कर अपने पिता से रो रही है, उधर भगवान से रहा नहीं गया और तुरंत कुबेर को आवाज लगाते हैं। कुबेर! ऐसा सुन करके कुबेर प्रकट हो जाते हैं। रुक्मणी कहती है, प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं कुबेर को लेकर के? आज भगवान कृष्ण कहते हैं कुबेर से कि चलो, जितना खजाने में संपत्ति हो, सोना चांदी हीरा मोती सब लेकर के चलो। रुक्मणी कहती है, प्रभु कहाँ ले जा रहे हैं? तो आज भगवान कहते हैं, आज हमारे भक्त के बिटिया का विवाह हो रहा है, शादी हो रही है और उसकी लाद जाने वाली है। आज हम भात की पत्रिका भरने जा रहे हैं, भात के रस्म के पूर्ण करने जा रहे हैं। रुक्मणी जी कहती हैं कि भगवान रुक जाओ, कभी आपने भात भरा है क्या? भात तो उसका वो भरता है जिसकी शादी होती है, और तुम्हारी एक भी शादी हुई हो तो बताओ, तुम जितने भी है तो सबको भगा करके तो लाए हो, तो भात भरने जानोगे कैसे? तो हमें भी चलना पड़ेगा, हम भी चलेंगे आपके साथ में। बंधुओं, आज कुबेर के पास 15-16 बैलगाड़ी में सामान लद करके और हिनना कर वही गौशाला के बगल में उतर जाता है। आज कृष्ण जी भी मुनीम का वेश बनाए हैं और रुक्मणी जी भी वेश बदल करके वहाँ भात भरने आई है। जैसे ही मनसामल सेठ को पता चलता है कि नरसिंह सेठ के यहाँ से 16-17 गाड़ी भर भर के सामान आया है, बताओ कहाँ रखना है। मनसामल सुन करके तो चकित रह जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई पानी होने के लिए पूछा कि नहीं? अरे लेके जाओ, मिठाई का लड्डू लेके जाओ, दूध लेके जाओ, छाछ लेके जाओ, क्योंकि पता चल चुका था कि कुछ माल आ गया है, तो उनका स्वागत होने लगता है। इधर नाई जो थे, जो उनके सेवक थे, भगवान सभी को आदेश देते हैं भात भरने के लिए कि सामान ढो करके ले चलो। अब जैसे ही नरसिंह जी को पता चलता है, नाई आकर के बताता है कि सेठ जी आपका मुनीम आया है और वो बहुत सारा सामान लाया है, कहाँ रखना है? नरसिंह जी तो दंग रह जाते हैं कि मुनीम कौन है, और दौड़ करके जाते हैं मुनीम के सामने। जैसे ही प्रणाम करने वाले लगते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, तो मुनीम बने हुए भगवान कहते हैं, अरे यहाँ ऐसा मत करना, नहीं तो पोल खुल जाएगा, पोल खुल जाएगा। यहाँ हम आपके मुनीम हैं, आप हमारे मालिक हैं। आज भगवान प्रणाम कर रहे हैं भक्त को।
ऐसा कह करके भात भरने की पत्रिका जो रस्म होती है, पहुंचते हैं जब द्वार पर, दरवाजे पर, तो बहनों का एक रो करके भाई का स्वागत करती हैं, आरती उतारती हैं। अब जैसे ही नरसिंह जी वहां पहुंचते हैं तो रामा बिटिया जो थी उनकी, तो भाई की आरती करने के लिए थाल सजाकर खड़ी थी। अब रामा कहती है नरसिंह से, अपने पिता से, कि पिताजी भैया नहीं आए क्या? उनको पता नहीं है कि भाई हमारा कब का गुजर चुका है। भगवान इशारा करते हैं कि बता दो ना। तो नरसिंह जी कहते हैं, इतना बड़ा भाई खड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? यही तो भाई है। रामा कहती, वो इतना सुंदर हो गया भैया हमारा, इतना सुंदर है भैया। आरती उतारती है बंधु, और ले जा करके मंडप के नीचे तख्ते पर बैठकर, जहाँ चौक होता है, वहाँ भात भरने की रस्म शुरू की जाती है। तो थोड़ा सा रोने का नाटक किया जाता है, बहनें रोती है भाई से लग करके। तो रामा जैसे ही रोने लगती है, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। भगवान समझाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, हो गया बहना, हो गया, रुक जाओ। अब अपना जो अंग वस्त्र था, पीताम्बर वगैरह, वो सब लुका के छिपा के रखे थे, ऊपर से दूसरा मुनीम वाला कपड़ा पहने थे। अब उसकी आंसू कैसे पोछे? पर जैसे ही बटन खोल करके अपना पीताम्बर रुमाल निकालने लगते हैं, तो पीताम्बर भी दिख जाता है उनका। तो एक ब्रज की सखी थी, वो देख लेती है कि ये तो ब्रजधारी है, ये तो ब्रजधारी है, कृष्ण कन्हैया है। पीताम्बर देख करके वो रामा के कान में जाकर कहती है कि अरे, ये जिससे तू रो रही है ना, ये तेरा भाई नहीं है, ये तो जगत का बाप है, जगत का पिता है। अरे बड़े बड़े लोग इसके दर्शन के लिए तरसते हैं। बंधुओं, तो कहने का भाव है कि भक्त के बस में तो भगवान निरंतर रहते हैं। भक्त चाहे जहां खड़ा कर दे, जैसे खड़ा कर दे, भगवान को आना ही पड़ता है। तो आप सब लोग अपने मन को निर्मल करके, पवित्र करके, और भगवान को याद करेंगे, माता जी को याद करेंगे, तो निश्चित तौर से आप सबकी सर्व कामनाओं की पूर्ति होगी। क्योंकि भगवान भी, तुलसीदास जी ने यही लिखा है कि भगवान कहते हैं रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति होने में देर नहीं लगती। बोलिए कप्पर वाली मैया की जय हो। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। तो बंधु, आज अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हैं। आइए एक भजन सुनने की इच्छा है, क्योंकि सब लोग माँ से अर्जी लगाते हैं, माँ से निवेदन करते हैं। तो हम सभी की ओर से माता जी से अर्जी लगा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और माँ से कहना चाहते हैं कि जगत जननी दया कर दो, शरण हम तेरे आए हैं। जगत जननी दया करी दो, शरण हम तेरे आए हैं। जगत जननी दया करी दो, शरण हम तेरे आए हैं। जगत जननी दया करी दो, शरण हम तेरे आए हैं। शरण हम तेरे आए हैं, शरण हम तेरे आए हैं। शरण हम तेरे आए हैं, शरण हम तेरे आए हैं। शरण हम तेरे आए हैं, शरण हम तेरे आए हैं। शरण हम तेरे आए हैं, शरण हम तेरे आए हैं। जगत जननी दया कर दो, शरण हम तेरे आए हैं। जगत जननी दया कर दो, शरण हम तेरे आए हैं। जगत जननी दया कर
जननी दया करी दो, शरण हम तेरे आए हैं। जगत जननी दया कर दो, शरण हम तेरे आए हैं। जगत जननी दया कर दो, शरण हम तेरे आए हैं। दर्शन कैसे पाऊं माँ, कृपा करो के बता देना। ये दर्शन कैसे पाऊं माँ, कृपा करके बता देना। ये दर्शन कैसे पाऊं माँ, कृपा करो के बता देना। दर्शन कैसे पाऊं माँ, कृपा करके बता देना। ये मन की जोत जला देना, ये मन की जोत जला देना। शरण हम तेरे आए हैं। जगत जननी दया कर दो, शरण हम तेरे आए हैं। जगत जननी दया कर दो, शरण हम तेरे आए हैं। शरण हम तेरे आए हैं, शरण हम तेरे आए हैं। शरण हम तेरे आए हैं, शरण हम तेरे आए हैं। अच्छा, आखिरी लाइनों में जितने भी लोग माँ के शरण में आए हों, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके माँ को पुकारेंगे और कहेंगे, शरण हम तेरे आए हैं, शरण हम तेरे आए हैं। शरण हम तेरे आए हैं, शरण हम तो हनुमान की जय हो। बंधु, आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाता है। आइए हम सभी लोग चलते हैं उस साधना की ओर, जो साधना समस्त लोगों की सर्वश्रेष्ठ साधना है। तो साधना में चलने के लिए सभी लोग अपनी कमर को सीधा करके नेत्रों को बंद कर माँ भगवती, माँ काली का ध्यान करेंगे। सभी लोग अपनी कमर को सीधा करते हुए माँ भगवती, माँ काली का ध्यान करेंगे और 3 बार स्वर के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। तो सभी तैयार हो जाएं, आंखों को बंद करें, माँ काली का ध्यान करें और ओम का स्वर के साथ उच्चारण करेंगे। सभी लोग अपनी समस्याओं को याद करें। जो भी आपकी समस्याएं हो, कामनाएं हो, उन्हें याद करें और माँ भगवती से मानसिक निवेदन करें कि आपकी समस्याओं का समाधान माँ की कृपा से अतिशीघ्र हो।
सभी लोग ऐसा विचार करते हुए जिन भक्तों के पास दीक्षा में प्राप्त मंत्र है उन मंत्रों का मानसिक जाप करेंगे, और जिन भक्तों के पास नहीं है तो वह केवल ओम का ही उच्चारण करेंगे और विचार करेंगे कि हम सभी पर माँ की कृपा बरस रही है और माँ की कृपा से हमारे सभी प्रकार के दुखों का अंत हो रहा है। ऐसा सभी विचार करते हुए मानसिक मंत्रों का जाप करेंगे। मैं भी माँ भगवती से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं उन सभी भक्तों के सर्व कामनाओं की पूर्ति हो और सर्व दुखों का अंत हो, ऐसी कृपा करें। पुनः सभी लोग स्वर के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पुनः स्वर के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़कर मानसिक नमन करें और दोनों हाथों को रगड़ना प्रारंभ करें और जोर से रगड़ें और जोर से रगड़ें। 3 बार तालियां बजाते हुए चेहरे पर लगाएं। मानसिक नमन करें फिर से माँ भगवती को। बोलिए माता भगवती माँ काली की, पवन सुत हनुमान की। अब सभी लोग बैठे रहेंगे। कुछ लोग हैं जो उनकी अर्जी लगाए थे, मिलना है, उनसे बात करना है तो कर लें। आप सभी लोग